प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको लघु गुणक से संबंधित कुछ प्रॉब्लम समझा रहे हैं। ये प्रॉब्लम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रायः पूछी जाती हैं और कक्षा 9 के छात्रों के लिए भी उपयोगी हैं। ऐसा है कि कभी कभी हम किसी संख्याओं को घातांक के रूप में लिखते हैं और उसी परिणाम को हम लॉग के रूप में भी लिख सकते हैं। और यदि कोई राशि, कोई संबंध लॉग के रूप में लिखा हुआ है तो उसे हम घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आज आपको हम यही बता रहे हैं कि यदि कोई राशि, कोई संख्या घातांक के रूप में लिखी हुई है तो उसको हम लघु गुणक के रूप में या लॉग के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, और यदि वह लघु गुणक के रूप में लिखी हुई है, लॉग के रूप में लिखी हुई है, तो उसको हम घातांक के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को लघु गुणक के रूप में लिखो। पहले ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 उदाहरण लिए हैं मैंने। ये घातांक के रूप में लिखे हुए हैं। इनको यदि हम लॉग के रूप में लिखना चाहें, लघु गुणक के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बता रहे हैं। ये नहीं केवल इतने ही प्रश्न होते हैं, प्रश्न तो अरबों खरबों करोड़ों बन जाएंगे इस प्रकार के। ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, ऐसा है, जब हम लिखते हैं a की घातांक x बराबर p, तो इसमें ये जो हमारा कहलाता है वह तो आधार कहलाता है, और ये x जो है वो हमारी घातांक कहलाएगी, और p जो है वो हमारी संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 की घातांक 4 बराबर 81। क्लियर? तो इसमें 81 तो हमारी संख्या है, और 4 हमारी जो है वह घातांक है, और 3 जो है हमारा आधार है। और जब किसी संबंध को, किसी संख्या को लॉग के रूप में लिखा जाता है तो हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हमने लॉग 8 टू द बेस 2 बराबर 3। तो इसमें ये जो कहलाता है ये आधार कहलाता है, और ये कहलाता है संख्या का लॉग, या इसे हिंदी में कहेंगे लघु गुणक, और ये कहलाती है आपकी संख्या। तो देखिए, ऐसा है, जब हम किसी संख्या को घातांक के रूप में लिखी हुई है और उसके आधार के रूप में लिखना चाहते हैं, तो जो संख्या है वह तो लघु गुणक के रूप में लिखने में संख्या बन जाती है, और जो आधार है वह आधार बन जाता है, और जो घातांक है वह संख्या का लघु गुणक बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारी संख्या है 8, आधार 2 है, तो ये हमारा जो लिखा हुआ है, ये 3 जो लिखा हुआ है, इस 8 का 2 के आधार पर लघु गुणक है। तो इसी संबंध को, इसी बात यहां पर जो है वह 3 हमारा आधार है, 4 घातांक है और 81 संख्या है। यदि इसको हम लघु गुणक के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, लॉग 81। संख्या तो यहां पर लिखी जाएगी और आधार यहां पर लिखा जाएगा। इसका आधार कितना है? 3। तो आधार 3 हो गया, और ये जो है घातांक जो है वह इस आधार पर लॉग कहलाती है, तो 4 यहां लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि 3 की घातांक 4 बराबर 81 ये संख्या घातांक के रूप में लिखी हुई है। यदि इसे हम लघु गुणक के रूप में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, और यदि लघु गुणक के रूप में इस प्रकार से लिखी है तो घातांक के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। इतनी सी बात आप याद रखिए और आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। क्लियर? अब देखिए, मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्न समझाई देता हूं।
इतनी सी बात जो मैंने आपको बतलाई थी उसको केवल आप याद रखेंगे। दो की घातांक 5 बराबर 32 का लघु गुणक रूप, चाहे आप इसको गुणक रूप कहिए और चाहे लॉग रूप कहिए, बात एक ही है। लॉग 32, ये 32 जो है वह संख्या बन जाएगी, ये दो आधार बन जाएगा, जो आधार पहले था, और ये जो है आपकी घातांक की फल बन जाएगी, रिजल्ट बन जाएगा, उत्तर। ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से यदि 2 की घातांक 5 बराबर 32 लिखा हुआ है, इसको हम लघु गुणक के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे log 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब दूसरा प्रश्न लीजिए। 5 की घातांक 3 बराबर 125 का लघु गुणक रूप लॉग और बराबर, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? यहां लिखी जाएगी संख्या। संख्या कितनी है? 125, तो 125 तो यहां पर आ जाएगा आपका। यहां पे क्या लिखा जाएगा? आधार, आधार 5 है, और यहां पे जो घातांक है वह यहां पर उत्तर बनेगा 3, तो यह आपका उत्तर हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप 125 का 5 के आधार पर लघु गुणक रूप लेंगे तो 3 आपको उत्तर मिलेगा। ठीक, अब आपका ये प्रश्न भी हो गया। अब आपका हम दूसरा बतला देते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है 11 की घातांक 3 बराबर 1331 का लघु गुणक रूप लॉग, यहां पे क्या लिखी जाएगी? संख्या। यहां पर संख्या कितनी है? 13 से 31, तो 13 से 31 तो यहां पर आ जाएंगे, और यहां पे क्या लिखा जाएगा? आधार। यहां पे आधार कितना है? 11 यहां पर आ गया। यहां पर क्या लिखी जाएगी? जो इसमें घातांक रूप में जो घातांक लिखी हुई है वो यहां पे लिखी जाएगी, यहां पर ये 3 आ जाएगा। क्लियर? अब आपका ये प्रश्न भी हो जाता है। अब आपको मैं अगला समझाई देता हूं। ये प्रश्न भी हो गया आपका। अब आपको ये प्रश्न समझा देता हूं। प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, केवल आप रटना छोड़ दीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीख लीजिए। अब देखिए, इसका लिखते हैं हम। 3 की घातांक 7 बराबर लिखा है 2187, तो इसका हम लघु गुणक रूप लिखेंगे तो लिखेंगे का लघु गुणक रूप बराबर लॉग। अब देखिए, यहां पे क्या लिखेंगे हम? जो संख्या है, संख्या यहां पे कितनी है? 2187, तो 2187 तो यहां लिख देंगे, और ये आधार पहले कितना था? 3, घातांक रूप में लिखा था, तो वो आधार यहां पे भी लिखा जाएगा 3, और जो फल प्राप्त होगा वह यहां पर घातांक के रूप में लिखी, घातांक जो है वो लिखी जाएगी, यहां पे 7 लिख गया। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी हो गया। क्लियर? आपका ये लिखा हुआ है a की पावर p बराबर x, तो देखिए a की पावर p बराबर x का लघु गुणक रूप लॉग। यहां क्या लिखेंगे? जो संख्या है, संख्या यहां पर कितनी है? x, यहां पर तो x लिख जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे? आधार, आधार कितना है? a, यहां पर a लिख जाएगा, और यहां कितना लिखा जाएगा बराबर के आगे? जो पहले घातांक थी, घातांक p है, तो इसका मतलब p लिख गया। ये आपका हो गया। क्लियर? आपका लिखा हुआ है ये वाला प्रश्न हो गया। अब ये वाला समझा रहा हूं आपको मैं। b की घातांक
टी बराबर बाई का लघु गुणक रूप लॉग, और ये बराबर आप यहां लिख लीजिए आपको ये तीन चीजें लिखनी है। एक चीज यहां पर लिखनी है, एक राशि यहां पर लिखनी है, एक राशि यहां पर लिखनी है। यहां पर तो वो राशि लिखनी है जो संख्या है। संख्या है कितनी मानी जाएगी? 22, तो यहां पर तो 22 लिख जाएगा आपका। और यहां पे क्या लिखा जाएगा? आधार, तो आधार कितना है? b, तो आपका आधार b लिख जाएगा यहां पे। क्लियर? और यहां पे जो घातांक है वो यहां लिखी जाती है, जो फल प्राप्त होता है उस संख्या का लॉग जो होता है, तो t यहां लिख जाएगा। यहां पे लिख देंगे है उत्तर। इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। किसी भी घातांक रूप में लिखी हुई संख्या को लॉग के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? अब मैं लॉग के रूप में लिखी संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना सिखला रहा हूं। देखिए, लॉग 625 बराबर 4 टू दी बेस 5। लॉग 625 5 के आधार पे बराबर 4 लिखा हुआ है, तो का घातांक रूप कितना होगा? ये तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर तो आधार आएगा। आधार कितना है? 5, तो 5 तो यहां आ जाएगा। और यहां पर कितना आएगा? जो हमारा लॉग का मान है, लॉग का मान कितना है? 4, तो 4 यहां पर आ जाएगा हमारा। और यहां पर क्या आएगा? संख्या, जो संख्या है हमारी, संख्या कितनी है? 625, तो 625 यहां पर आ जाएंगे। आप बस ये ज्ञात कर लीजिए, आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि इसमें संख्या कौन सी है, आधार कौन सा है, और लघु गुणक का मान कितना है। इन तीन बातों को आप समझने लगिए, और उसमें घातांक के रूप में लिखते हैं तो कौन सी चीज कहां पर लिखी होती है, कहां लिखी जाती है, ये जानकारी होना चाहिए। आप तुरंत लिख लेंगे। आपको लिखना है लॉग 512 8 के आधार पर बराबर होता है 3, तो आपको इसको घातांक के रूप में लिखना है। तो का घातांक रूप बराबर, एक चीज यहां पर लिखनी है, एक राशि यहां पर लिखनी है, और एक राशि यहां पर लिखनी है। यहां पे क्या लिखा जाता है? आधार। आधार वही होता है जो लॉग का आधार है। लघु गुणक का आधार कितना है? 8, तो यहां पे तो 8 बन जाएगा। और ये क्या बनती है? ये बनती है घातांक, तो घातांक यहां पर 3 बन जाएगी आपकी। और यहां क्या बनती है? संख्या। और यहां संख्या कितनी मानी जाएगी? 512। 512 यहां लिख दीजिए, और यहां पर है लिख दीजिए। बस उत्तर हो गया आपका। इस प्रकार से इसका अगर हम घातांक रूप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, और इसका यदि लॉग रूप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो आपका ये प्रश्न भी हो जाता है। अब अगला देखिए, लॉग 10,000 10 के आधार पर बराबर 4। ये आपको दिया हुआ है कि 10 के आधार पर यदि 10,000 का लॉग ज्ञात किया जाएगा तो 4 होता है। इसी परिणाम को अगर हम घातांक के रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे का घातांक रूप बराबर, अब ये देख लीजिए आप, यहां पर क्या लिखेंगे? आधार। यहां पे आधार कितना है? 10, तो 10 तो यहां लिख जाएगा। यहां क्या लिखी जाएगी? जो आपका उत्तर है लॉग का मान है, लॉग का मान कितना है? यहां पे 4, तो यहां 4 लिख जाएगा। और क्या यहां पे क्या लिखेंगे? संख्या। संख्या कितनी यहां पर? 10,000, तो 10,000 यहां लिख जाएगा आपका। इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाता है।
अब देखिए ये बतला रहे हैं आपको हम, ये तो जो प्रश्न थे ये वाले, कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो संख्याओं में आधारित हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो व्यंजकों, मतलब ये जो बीजीय अंक जो होते हैं x, y, z, a, b, c आदि इन पर आधारित हैं। तो ये संख्याओं पर आधारित थे, ये इन पर आधारित हैं। तो देखिए log x a के आधार पर बराबर दिया है आपको s, तो इसका हमें घातांक रूप कितना मिलेगा, का घातांक रूप बराबर ये, इसका हर एक का घातांक रूप, जो संख्या लॉग में लिखा हुआ प्रश्न है उसका घातांक रूप यही बनेगा। अब एक संख्या हमें यहां पर लिखनी है, एक राशि यहां पर लिखनी है, एक राशि यहां पर लिखनी है, ये आप जानकारी कर लीजिए। यहां पे क्या लिखा जाता है, आधार, यहां पे आधार कितना है a, यहां पर a लिख गया। यहां पे कितना लिखा जाता है, जो लॉग का मान है, लॉग का मान कितना है s, तो यहां पर s लिख देंगे। और यहां पे क्या लिखा जाता है, जो संख्या है, राशि है जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं, तो यह लॉग किसका निकाला है हमने, x, तो यहां पर x लिख जाएगा। क्लियर। अब देखिए आप इसका देख लीजिए आप, log बाई टू द बेस c, मतलब बाई का लॉग c के आधार पर p दिया हुआ है आपके लिए। तो ये तो लॉग का मान है, ये आधार है और ये संख्या है, तो का घातांक रूप बराबर, यहां पर क्या लिखेंगे, आधार, आधार यहां पर c है, यहां पर क्या लिखेंगे, जो लॉग का मान है, लॉग का मान कितना है p, तो यहां पे p लिख देंगे। और यहां क्या लिखेंगे, जिस संख्या का लॉग निकाला गया, लॉग किसका निकाला गया, बाई का, तो यहां बाई लिख देंगे। क्लियर। देखिए अब आपको मैं ये अंतिम प्रश्न समझाई देता हूं और फिर आप विचार कर लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सभी प्रश्न आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और सभी प्रश्नों को आप जहाँ तक है वहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, समझने का प्रयास करें, रटिए मत आप, क्योंकि केवल प्रश्न इतने थोड़े ही हैं जो आप रट के काम चला लेंगे। प्रश्नों की कोई संख्या ही नहीं है, प्रश्न तो अनंत है। इस प्रकार के प्रश्न तो अनंत, सभी प्रकार के प्रश्न अनंत बन जाएंगे। log x टू दी बेस e, इसे हम पढ़ते हैं log x टू दी बेस e, या x का e के आधार पर log बाई है, इसे हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। वैसे ऐसे पढ़ा जाता है प्राय log x टू दी बेस e बराबर बाई। x तो इस log के बिल्कुल सामने लिखा जाएगा यहाँ पर, और e यहाँ पर लिखा जाता है और बाई यहाँ पर लिखा जाता है। मैंने देखा है बहुत से छात्र इस प्रकार से लिख देते हैं, log e यहाँ लिख देते हैं, बाई यहाँ लिख देते हैं। ये लिखना गलत है, ये फिर और चीज़ बन जाती है, ये चीज़ नहीं रही। इस चीज़ को जब लिखेंगे हम तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। ई और आप थोड़ा नीचे कर दीजिए, कोई बात नहीं है, जो आधार है उसको आप नीचे कर दीजिए ऐसे। हमने देखा है बहुत से छात्र ऐसे लिख देंगे, वो लिखना गलत है। यहाँ पर ई लिख देंगे, यहाँ पर एक्स लिख देंगे, यहाँ पर बाई लिख देंगे, तो ये लिखना तो गलत हो गया। इसका तो मतलब फिर कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। का घातांक रूप बराबर, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जो आधार है, आधार कितना है e, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, जो लॉग का मान है, लॉग का मान कितना निकला है बाई, तो बाई है लिख जाएगा। और ये बाई निकला किसका लॉग है, x का, ये मतलब एक प्रकार संख्या बन जाएगी, आपकी राशि बन जाएगी जिसका लॉग निकाला, तो x यहाँ लिख जाएगा। तो इस प्रकार से a अगर लॉग के रूप में लिखा हुआ है, इसी चीज को हम यहाँ पर घातांक के रूप में लिख दिया है। क्लियर। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। जो 9th-10th के छात्र हैं और हो सकता है 8th क्लास में भी हो, उनके लिए भी ये प्रश्न उपयोगी हैं, और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्रायः। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।